रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की एंट्री जो है वो यहाँ पर तेलंगाना में होती हुई नजर आ रही है और अच्छी खासी एंट्री एग्जिट पोल के मुताबिक। तो अब आंकड़ों की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को 63 से 73 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी को 34 से 44 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 4 से 8, पिछली बार सिर्फ 1 मिली थी, और एएमएम यानी कि ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटें यहां मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस पिछली बार आप याद रखिए कि 19 सीटें मात्र हासिल कर पाई थी तेलंगाना के बड़े चुनाव में, 2018 की हम बात कर रहे हैं। और बीआरएस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 88 सीटें बीआरएस को मिली थी। अच्छी खासी विक्ट्री हासिल हुई थी तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को। लेकिन इस बार कांग्रेस यहां पर बाजी मारती हुई सीटें आप देख लीजिए। मेजोरिटी मार्क आपको बता दें, टोटल सीट्स जो हैं कुल मिलाकर सीट्स 119, मेजोरिटी मार्क यानी कि 60, और कांग्रेस पार्टी यहां पर कई ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अब कुछ खास बातों की भी चर्चा कर लेते हैं, कारणों की भी चर्चा कर लेते हैं जो इस सर्वे में निकल कर आए हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। एक बार आपको एंटी इनकम्बेंसी बता दूं, क्या किसे कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी वेव। दरअसल जब मौजूदा सरकार से जनता निराश दिखाई पड़ती है, उनके विरोध में दिखाई पड़ती है, तो उसे सत्ता विरोधी लहर या फिर एंटी इनकम्बेंसी वेव कहा जाता है। वो देख लेते हैं। एंटी इनकम्बेंसी वेव आप ग्राफिक के माध्यम से आपको दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है वो तेलंगाना की रूलिंग बीआरएस सरकार के खिलाफ दिखाई देती है, और खास तौर पर किन किन रीजन्स में दिखाई दे रही है। साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ रीजन्स जो है तेलंगाना के, वहां दिखाई पड़ती है, यानी कि दक्षिण, मध्य और उत्तर दिखाई पड़ती है वहां पर। लेकिन हैदराबाद में ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ तेलंगाना की अगर हम स्पेसिफिकली यहां पर बात कर ले तो ग्राफिक ये देख लीजिए आप। बीआरएस के जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स हैं, यानी उनके जो विरोध वाले जो वोट्स हैं, वो स्प्लिट होते दिखाई दे रहे हैं। 2/3 कांग्रेस के बीच और बीजेपी 1/3, दोनों के बीच इतने वोट जो है वो स्प्लिट होते दिखाई पड़ रहे हैं। बात कर ले सेंट्रल और साउथ रीजन की, तो यहां पर रेशियो जो है वो 90 कांग्रेस की तरफ, 10% बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है। और अब देख लीजिए, अगली बात जो आपको दिखाने जा रही हूं वो अहम इसलिए क्योंकि कहां पर किस तरह के वोटर्स के बीच कांग्रेस का जो सर्ज है, कांग्रेस को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपकी स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है वो मिल रही है मला, मडेगा और ओबीसी कम्युनिटीज में, और रेड्डीज में भी जो है बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को। और ये भी बता दें कि मुस्लिम वोटर्स के बीच ऐसी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। अब महिला और पुरुष वोटों की अगर बात कर लें तो बीआरएस जो है, यानी कि जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उन्हें 37% महिलाओं का साथ इस सर्वे के मुताबिक मिलता दिखाई दे रहा है, और 33% पुरुषों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि और आगे अगर आप देखिए, आगे बढ़े कांग्रेस पार्टी को वहीं 42% महिलाओं का भरोसा मिलता दिख रहा है और 44% पुरुषों का। यहां पर अगर आप तुलना कर लें इसकी, तो यहां पर कांग्रेस महिला वोटर्स में भी आगे और पुरुष वोटों में भी यहां पर आगे दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा अगर रीजन वाइज बात कर लें या फिर किस तरह के तबकों में कांग्रेस पार्टी को पसंद किया जा रहा है, तो देखिए रूरल एरियाज में पसंद किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा फार्मर्स जो है वो पसंद कर रहे हैं, किसान पसंद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और लोअर इनकम ग्रुप वाले भी कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा कम से कम इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर पिक्चर ये कि केसीआर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ यहां पर नाराजगी दिखाई पड़ती है। अगर आप फिगर्स को देख लीजिए, फासला है, फिगर्स कोई 5-6 फिगर्स का फासला नहीं है, सिर्फ कई ज्यादा फासला है। यहाँ बीआरएस और कांग्रेस पार्टी की तरफ दोनों के बीच यहां पर नजर आ रहा है, और नाराजगी जो यहां पर है के चंद्रशेखर राव की पार्टी की तरफ जो है वो दिखाई पड़ती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि के चंद्रशेखर राव जो है वो लोगों के बीच आज भी, जितनी भी नाराजगी की बात कही हो, आज भी अच्छी पकड़ जो है वो लोगों के बीच रखते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। इसीलिए उस संदर्भ में एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि महिला वोटर्स की जो आपको मैं कंपैरिजन दे रही थी, वहां भी कांग्रेस 42% वुमेन वोटर्स,
बीआरएस 37% वुमेन वोटर्स का भरोसा यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। इसके साथ ही तेलंगाना के इस इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के इस सर्वे में एक सवाल और जो पूछा गया लोगों से वो ये कि मुख्यमंत्री की आपकी पहली पसंद कौन है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की पहली पसंद आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं के चंद्रशेखर राव को 32% वोट जो है 32% लोगों ने के चंद्रशेखर राव को पसंद किया, यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री इस वक्त हैं वहां पर। इसके अलावा 21% जो है वो रेवंत रेड्डी के समर्थन में नजर आए लोग। और आप जानते हैं कि रेवंत रेड्डी जो है पॉपुलर यंग फेस है, तेलंगाना का प्रभारी है वहां पर कांग्रेस पार्टी के, और पसंद किए जाते हैं खूब वहां पर। अब आपको ये भी दिखा देते हैं, हमने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि तेलंगाना में जो मैक्सिमम एग्जिट पोल्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के हक में, यानी कि सत्ता में आती हुई कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं। तो एक बार आपको फिर दिखा दें, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस पार्टी को 62 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दी, और बीआरएस कई पीछे यहां पर 24 से 42 सीटें। पिछली बार 88 सीट हासिल की थी बीआरएस के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने, वो इस डेटा के मुताबिक यहां खड़ी होती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी 19 सीटों से उठकर 62 से 80 वाले गैप में बनती नजर आ रही है। तो यहां पर जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी अगर तेलंगाना के एग्जिट पोल वाले आंकड़े जो है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएं। इसके अलावा बीजेपी के 2 से 12 सीटें मिलती, पिछली बार सिर्फ 1 सीट हासिल हो पाई थी, और अदर्स जो हैं वो 5 से 11 वाले ब्रैकेट में यहां पर नजर आते हैं। दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं एबीपी सी वोटर के उस सर्वे की जो तेलंगाना को लेकर किया गया। 49 से 65 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई, मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करती हुई इस ब्रैकेट के अंदर कांग्रेस पार्टी, बीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी 38 से 54 सीटें यहाँ पर उन्हें मिलती हुई। ये थोड़ी बेटर फिगर्स हैं पिछले सर्वेस के मुताबिक। बीजेपी 5 से 13, एएमएम यानी कि ओवैसी की पार्टी 5 से 9 सीटें यहां पर उन्हें मिलती दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के मुताबिक, एबीपी सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक। तो कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर है कि तेलंगाना से खुशखबरी एक्सपेक्ट कर सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि तमाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर जो भी इन 3 हिंदी भाषी स्टेट से जो भी एग्जिट पोल सामने आए वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज या फिर डिवाइडेड नजर आए, या फिर नजर आया कि कहीं पर हंग असेंबली हो सकती है, कहीं पर टाइट कॉन्टेस्ट हो सकता है, टक्कर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन यहां पर कम से कम तेलंगाना से यहां पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो खुशखबरी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बहुमत